हरसूद मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का 700 साल पुराना ऐतिहासिक शहर था। इसे निमाड़ क्षेत्र का सांस्कृतिक द्वार कहा जाता था। नर्मदा घाटी के पास होने से इसका महत्व और बढ़ जाता था। कहा जाता है कि हरसूद का नाम किसी पुराने राजा हर्ष से जुड़ा है। कुछ लोग इसे हर्ष का सुध यानी हर्ष की बसाहट भी मानते हैं। हरसूद व्यापार मार्गों पर बसा था, इसलिए कपड़ा, अनाज और जंगल उत्पादों का बड़ा बाजार था। आसपास के गांव यहां खरीद फरोख्त के लिए आते थे। मालवा सल्तनत के दौरान यह क्षेत्र कई संघर्षों से गुजरा। व्यापार और कृषि यहां की आधारशिला बने। मुगलों के शासन में हरसूद में प्रशासनिक शांति रही, व्यापार सुरक्षित था। नर्मदा घाटी से होकर जाने वाले रास्तों पर कर वसूला जाता था। मराठाओं के आने से हरसूद में नया राजस्व सिस्टम लागू हुआ। कई किलों और चौकियों का निर्माण हुआ। मराठा अधिकारियों का यहां काफी आवागमन रहता था। 1818 में मराठों की हार हो गई और निमाड़ खंडवा क्षेत्र अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। इसी के साथ हरसूद भी ब्रिटिश राज में शामिल हो गया। ब्रिटिश शासन ने हरसूद को एक महत्वपूर्ण तहसील मुख्यालय बनाया। कोर्ट, थाना और राजस्व कार्यालय विकसित हुए। अंग्रेजों ने जमीनों का सर्वे करवाकर नया टैक्स सिस्टम लागू किया। किसानों को नकद कर देना पड़ता था, जिससे कई आंदोलन हुए। भील गोंड आदिवासी जंगलों पर निर्भर थे। अंग्रेजों ने जंगलों पर रोक लगाई। इससे जनजातियों में तनाव बढ़ा और कई छोटे छोटे विद्रोह हुए। ब्रिटिश काल में हरसूद का बाजार तेजी से बढ़ा। अनाज, कपास, लकड़ी और तेंदुपत्ता का बड़ा व्यापार होने लगा। हरसूद एक बड़ा मंडी क्षेत्र बन गया। खंडवा इंदौर व खंडवा इटारसी रेलवे लाइन बनने से हरसूद आर्थिक रूप से मजबूत हुआ। लोग खंडवा और दूसरे शहरों तक आसानी से पहुंचते थे। ब्रिटिश काल में यहां प्राइमरी स्कूल, मिशन स्कूल और पंचायत व्यवस्थाएं विकसित हुईं। समाज में शिक्षा बढ़ने लगी। 1920 के असहयोग आंदोलन और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का असर हरसूद में भी दिखा। लोग सभाएं करते, जुलूस निकलते और अंग्रेजों का विरोध करते थे। अत्यधिक लगान और जंगल नियमों से परेशान किसानों ने अंग्रेजों का विरोध शुरू किया। कई लोगों ने जेल काटी। जन समर्थन बढ़ा और आजादी की हवा हरसूद में भी तेज हुई। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। हरसूद भी अंग्रेज के दामन से आजाद हो गया और नया प्रशासन शुरू हुआ। आजादी के बाद शहर बढ़ता रहा। सड़कें, स्कूल, बाजार और गांवों की कनेक्टिविटी मजबूत होती गई। हरसूद क्षेत्र का दूसरा स्वर्णकाल शुरू हुआ। जब नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध बनाने का निर्णय हुआ तो हरसूद उसकी डूब में आ गया। हरसूद के लाखों लोगों का पुनर्वास शुरू हुआ। 30 जून 2004 को 700 साल पुराना हरसूद हमेशा के लिए पानी में डूब गया। सरकार ने पास में नया शहर बसाया, नया हरसूद, जहां लोग पुनर्वासित हुए। लेकिन पुराना हरसूद आज भी लोगों की यादों, किस्सों और कहानियों में जिंदा है। अपने बच्चों को हरसूद के बारे में बताएं। वो आपकी मातृभूमि क्या थी। वीडियो शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।